बिहार की सियासत हर पल करवट ले रही है। खबर है कि नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ अपनी सेटिंग फाइनल कर ली है। अब वो कभी भी पलटी मारकर बीजेपी के पाले में आ सकते हैं। नीतीश कुमार के पास पाला बदलने का अच्छा खासा अनुभव भी है। और भी कई खबरें, पर हकीकत क्या है, आइए जानने की कोशिश करें। नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। ये तो तय है कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सत्ता परिवर्तन का आगाज करीब करीब हो चुका है। ताज किसके सर चढ़ेगा ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन ये तय है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार पाला बदलेंगे। बिहार की राजनीति पर आया राम गया राम जुमला एकदम फिट बैठता है। भारतीय राजनीति में ये जुमला हरियाणा के एक पूर्व विधायक गयालाल की वजह आया। गयालाल ने हरियाणा के पहले विधानसभा चुनाव में एक दिन में 3 बार पार्टी बदली थी। बिहार के घटनाक्रम ने एक बार फिर आया राम गया राम के जुमले की यादें ताजा कर दी हैं। आया राम गया राम जुमले का इस्तेमाल राजनीति में दल बदलू नेताओं के लिए होता है। इस जुमले की कहानी बेहद ही दिलचस्प है। इसकी शुरुआत 1967 के विधानसभा चुनाव में हुई थी। पंजाब से अलग होकर 1 नवंबर 1966 को नए राज्य के रूप में हरियाणा का गठन हुआ था। 1967 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में गयालाल हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय विधायक चुने गए। गयालाल ने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदली थी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड थी। गयालाल ने पहले कांग्रेस का हाथ छोड़कर जनता पार्टी का दामन थामा। इसके थोड़ी ही देर में जनता पार्टी छोड़कर फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके करीब 9 घंटे बाद ही कांग्रेस को फिर झटका देते हुए गयालाल फिर जनता पार्टी के हो गए। दल बदल का ये सिलसिला जारी रह गया। गयालाल का फिर से हृदय परिवर्तन हुआ और करीब 15 घंटे के अंदर ही तीसरी बार पार्टी बदलते हुए कांग्रेस में शामिल हो गए। तो दर्शकों, प्रश्न अब ये उठता है कि आखिर कैसे हुई जुमले की शुरुआत। एक दिन में 3 बार पार्टी बदलकर गयालाल प्रदेश की राजनीति का केंद्र बन गए थे। जब तीसरी बार गयालाल कांग्रेस में वापस आए तो तत्कालीन नेता राव बीरेंद्र सिंह उनको लेकर सीधा चंडीगढ़ पहुंच गए, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने गया राम अब आया राम है ऐसा कहा। राव बीरेंद्र सिंह के मुंह से निकले इस एक वाक्य के बाद से राजनीति में दल बदलू नेताओं के लिए आया राम गया राम जुमले का प्रयोग होता है। अब तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री वाई चौहान ने भी संसद में इस मुहावरे का इस्तेमाल किया था। अपने पहले चुनाव से लेकर अंतिम चुनाव तक गयालाल ने दल बदलने का सिलसिला जारी रखा। गयालाल ने कांग्रेस से होते हुए यूनाइटेड फ्रंट, आर्य सभा, भारतीय लोक दल तक का सफर तय किया। गयालाल ने अपना आखिरी चुनाव 1982 में एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ा था, जिसमें उन्हें हार मिली थी। गयालाल के बेटे उदय भान अब अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। 1987 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने लोक दल बीजेपी के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीता था। इसके बाद निर्दलीय भारतीय राष्ट्र लोक और कांग्रेस का दामन थामा। उदय भान फिलहाल हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब देखने वाली बात ये होगी दर्शकों कि क्या आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। ऐसी खबरों के लिए बने रहिएगा रिपब्लिक भारत के साथ। धन्यवाद।